नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जाने वाले इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स नेम्स विथ वर्किंग। चलिए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आता है स्विचेस टाइप। उसमें आता है सिंगल पोल स्विच, जिसमें आपको दो पॉइंट्स नज़र आएंगे पीछे की तरफ। उसके बाद में आता है टू वे स्विच, उसके तरफ पीछे की तरफ आपको तीन ऐसे पॉइंट्स नज़र आएंगे। इसके बाद आता है बेड स्विच। उसके बाद में आता है कॉलिंग बेल स्विच, जो हमारी घर की घंटी रहती है उसका इस्तेमाल करने के लिए होता है। उसके बाद आता है मेन स्विच, हमारे घर का जो मेन स्विच का कनेक्शन रहता है वो होता है। इसके अलावा डीपी स्विच, जिसका इस्तेमाल हम लोग घर के मेन स्विच के तौर पे भी कर सकते हैं, या मोटर्स को चालू या बंद करने के लिए भी कर सकते हैं, या गीज़र को बंद या चालू करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में मेन स्विच की जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पे DP बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं हम लोग, इसमें भी वेरियस टाइप्स आते हैं। इसके अलावा DP बॉक्स बस बार का इस्तेमाल हम लोग, मान लो कि हमारे पास न्यूट्रल बहुत सारे हैं तो न्यूट्रल का कनेक्शन अलग अलग करके लगाने के लिए हो सकता है। फेज़ बहुत सारे हैं तो फेज़ को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बस बार का प्रयोग कर सकते हैं। इवन अर्थिंग को भी हम लोग बस बार के ऊपर ही अटैच करते हैं। इसके अलावा आता है फैन रेगुलेटर्स। फैन रेगुलेटर में सबसे पुराना टाइप था रजिस्टिव रेगुलेटर। इसके बाद में आता है फेस एंगल कंट्रोल रेगुलेटर, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके अलावा इंडक्टिव रेगुलेटर्स, जो हमारे आमतौर पे घरों में यूज़ होता है। स्टेप बाय स्टेप करने के लिए कैपेसिटिव फैन रेगुलेटर, जो आज की तारीख में कॉमन है और 99% यही यूज़ करते हैं। ज़्यादा इसकी वैल्यू है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा दिन तक टिक सकता है। इसके अलावा फ्यूज़ की बात करें तो बोर्ड फ्यूज़, जो कि बोर्ड में लगते हैं इस टाइप में। इसके अलावा किट कैट फ्यूज़, जो हमारे जनरली घरों में यूज़ होता था, लेकिन आजकल हम लोग MCB का ही प्रयोग करते हैं इसकी जगह पे। स्विच बोर्ड इंडिकेटर्स, स्विच बोर्ड इंडिकेटर्स में हमारा जो अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स आते हैं, आमतौर पे LED, नियॉन लाइट, स्विच बोर्ड इंडिकेटर्स, जो कि हमारे बोर्ड्स में लगे हुए रहते हैं, या इस टाइप पे हमारे 3 फेज़ लाइन को इंडिकेट करने के लिए लगाए जाते हैं। फिर आता है बल्ब इंडिकेटर। कुछ कुछ जगह पे बल्ब इंडिकेटर्स भी आपने देखे रहेंगे। इसके बाद में आते हैं सॉकेट्स। सॉकेट में 2 पिन सॉकेट्स, जिसमें आपको 2 पिन नज़र आएगी। 3 पिन सॉकेट्स, जो कि फेज़ न्यूट्रल और अर्थ का रहता है। 5 पिन सॉकेट्स, जो कि आपका फेज़ न्यूट्रल, ये दोनों सेम ही है, और ये जो है आपका अर्थिंग रहेगा। इसके अलावा प्लग्स की बात करें, 2 पिन प्लग, 3 पिन प्लग, इसको 3 पिन टॉप प्लग भी बोला जाता है। आमतौर पर इन्वर्टर्स या बहुत सारी चीज़ों को लगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले एक्सटर्नल स्विच बोर्ड। अगर आप एक्सटर्नल स्विच बोर्ड यूज़ करते हैं, मान लो कि मुझे टेम्पररी कोई एक स्विच बोर्ड लगाना है, तो हम लोग एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, या दूर कहीं पे लेके जाना है कनेक्शन, तो हम लोग एक्सटर्नल स्विच बोर्ड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप दिवाली लाइटिंग्स वगैरह आमतौर पे जो लगाते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटेंशन बोर्ड। स्पाइक गार्ड, जो कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए रहता है, आमतौर पे कंप्यूटर्स वगैरह लगाए जाते हैं स्पाइक गार्ड के ऊपर ही लगाए जाते हैं। ये एक्सटेंशन बोर्ड का भी काम करेगा और स्पाइक से भी कंट्रोल करेगा। ये है हमारा घर के पावर बोर्ड्स, जो कि कंसील्ड भी हो सकता है, विदाउट कंसील्ड भी हो सकता है, डिपेंड आपने किस टाइप की वायरिंग करी हुई है। यह है कंसील्ड मेटल बॉक्स। अगर आपकी घर की वायर कंसील्ड है तो घर के वायर जो है दीवार के अंदर से एक बॉक्स के अंदर जाते हैं, जो कि कंसील्ड मेटल बॉक्स रहता है। इसके अलावा होल्डर्स की बात करें तो यह है पेंडल्ट होल्डर, यह है बैटन होल्डर, यह है एंगल होल्डर। इसके बाद में कंड्यूट्स की बात करें, जिसमें आपका केसिंग कैपिंग आता है, जो कि पट्टी रहता है आमतौर पे हमारे वायर्स की प्रोटेक्शन के लिए। आपके घरों में जो वायर रहते हैं वो आमतौर पे अगर कंसील नहीं रहेंगे तो इस टाइप के केसिंग पट्टी के जरिए वायर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसी के अंदर कपलर का भी यूज़ किया जाता है बहुत सारी जगह पे। कपलर पट्टी एल्बो रहता है, जो कि एक समझो मुझे घुमाना है वायर, कहीं से टर्न लेना है तो एल्बो का यूज़ करते हैं। केसिंग कैपिंग T का यूज़ करते हैं। अगर मेरी एक लाइन यहाँ से आ रही है और यहाँ पे भी जाना है, यहाँ पे भी आगे भेजना है, तो T का यूज़ करते हैं। इसके अलावा केसिंग कैपिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल बैंड, कहीं पे दीवार के ऊपर बैंड रहेगा तो उसके ऊपर की साइड और नीचे की साइड हम लोग इस टाइप का बैंड का यूज़ करते हैं। जंक्शन लिंकर,
इसके अलावा जंक्शन बॉक्स, बहुत सारी जगह से वायर आता है तो एक जंक्शन बॉक्स हम लोग बनाते हैं वायर का। सीलिंग रोस, आमतौर पे पंखे या इसकी जो लाइन आती है सीलिंग में से, तो हम लोग रोस का यूज़ करते हैं। पाइप्स की बात करें तो कॉन्ड्यूट पाइप्स, जो कि फ्लेक्सिबल पाइप भी बोल सकते हैं। कंसील जब भी आप करते हो तो अंदर इस टाइप की पाइप का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सैडल क्लैंप, इसका इस्तेमाल अगर वायर्स बाहर से आ रहे हैं, एक ही सिंगल वायर है, तो हम लोग क्लैंप लगाते हैं इस टाइप का, या जीआई क्लैंप्स भी आते हैं। इसके अलावा डबल नेल सेडान क्लैंप भी आता है, जो कि बड़े जो भारी वायर्स रहते हैं उसके अंदर आप इस टाइप के क्लैंप्स लगा सकते हो। कॉन्ड्यूट सिडल, ये पीवीसी के रहते हैं। आमतौर पे जो पाइप रहते हैं अगर बाहर से जाते हैं तो इस टाइप के सिडल वहाँ पे यूज़ किया जाता है। कॉन्ड्यूट कपलर्स रहता है, एल्बो रहता है कंड्यूट्स के। इसके अलावा बैंड भी इस्तेमाल किया जाता है, टी भी इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं पाइप के अंदर टी, एल्बो वगैरह का यूज़ किया जाता है। इसमें 2 वे, 3 वे, 4 वे थ्रो बॉक्स रहता है। मान लो कि यहाँ से वायर आ रहा है और यहाँ पे जा रहा है, जॉइंट रहेगा तो इस टाइप में यहाँ से सब जगह से वायर आ रहा है तो 4 टाइप, ये 3 टाइप भी आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे अलग अलग थ्रो वेज रहता है। इसके अलावा 2 वे एंगल बॉक्स भी यूज़ किया जाता है बहुत सारी जगह पे। फ्लेक्सिबल कॉन्ड्यूट पाइप का भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल पाइप्स की जहाँ जहाँ पे ज़रूरत रहेगी वहाँ पे। अर्थिंग रॉड्स, आमतौर पे हमारे घरों की जो अर्थिंग्स रहती है वो अर्थिंग रॉड की मदद से की जाती है, और ख़ास करके इसका इस्तेमाल केमिकल अर्थिंग के लिए किया जाता है। नॉर्मल अर्थिंग रहेगा तो अर्थिंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लाइटनिंग अरेस्टर, अगर आपकी बिल्डिंग है, बंगलो है, उसके ऊपर हम लोग इस टाइप के लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। बहुत सारी आपको हर जगह पे स्क्रू का तो इस्तेमाल होता ही है, तो स्क्रूज रहता है, स्क्रू के एंकलर्स रहता है, ताकि स्क्रू का जो है फास्टनर जिसको हम बोल सकते हैं अच्छी तरह से अंदर बैठ जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल टेप, जिसमें भी अलग अलग कलर्स की इलेक्ट्रिकल टेप आती है। इलेक्ट्रिकल श्रिंक स्ल्यूज़ आती है, जहाँ पे आपके वायर जॉइंट होते हैं तो वहाँ पे इस टाइप के स्ल्यूज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्क्रू ड्राइवर्स और लाइन टेस्टर्स, ये बहुत ही कॉमन टूल है इलेक्ट्रिशियन के लिए। मिनी हेक्सो, जिसका इस्तेमाल हम लोग पाइप कटिंग, पट्टी कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। वायर कटर, जिसका इस्तेमाल लोग वायर को कटिंग करने के लिए। इसके अलावा कंबाइंड प्लायर, प्लायर का इस्तेमाल हम लोग वायर को कट करने के लिए, छिलने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो सारे थे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जो फिटिंग्स रहता है, इलेक्ट्रिकल्स के अंदर यूज़ होने वाले फिटिंग्स के कंपोनेंट्स के नाम थे। दोस्तों, आपको अगर कोई कोर्स करना है, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, फिर इलेक्ट्रिकल में भी मोटर रिवाइंडिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सोलर पावर, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, CCNA जैसे कोई भी कोर्स करना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। मैंने बहुत ही फटाफट से वीडियो खत्म किया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।